सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो सत्य न्याय निर्णय का है। साहब जी ने जो भी उपदेश दिया वो सत्य न्याय निर्णय का ही दिया। कभी भी सदगुरुदेव ने झूठ का उपदेश नहीं दिया। साहब जी का जो विचार था एकदम निर्मल था। निर्मल विचार में कभी भी गंदगी नहीं होती है, शुद्ध होते हैं निर्मल विचार। तो ऐसे निर्मल विचार देने वाले सदगुरु श्री कबीर साहब ही हुए और कोई नहीं हो पाए। तो यहाँ पर सदगुरुदेव की दया से, हाँ वो कल कहाँ तक चला था? 32 तक है, 32 तक। 32 तक। तो आज बंदी छोड़ सदगुरुदेव की दया से 32 तक तो पूरा हो चुका है। वो अभी चलेगा शब्द नंबर 33 से। तो शब्द नंबर 33, हंसा प्यारे सरबर तजे कहाँ जाए। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी क्या कह रहे हैं कि हे हंसा, सर्व तज करके तू कहाँ जाएगा? सर्व तज के जहां जाएगा तो तेरे लिए कष्ट, तेरे लिए दुख होगा, तेरे को कहीं शांति मिलेगी नहीं। इसी प्रकार से इस मनुष्य तन को छोड़ करके तू जहां भी जाएगा वहां पर तेरे को अगणित दुख भोगना पड़ेगा, महा दुख भोगना पड़ेगा, विशेष दुख भोगना पड़ेगा। पशु खानी में, पक्षी खानी में, उसमें खानी में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अब तू मनुष्य जन्म में आकर के मनुष्य जन्म जैसे सर्वर को अब तू तज के कहाँ जाएगा? इसलिए यहीं पर अपना कल्याण कर ले, उद्धार कर ले, तभी तू सुख शांति से और शरीर रहते रहते रहेगा। और जब शरीर छूटेगा तो तू मुक्त हो जाएगा। जय सरबर विच मोतिया चुंगत होते बहुविध के लिखराई। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं गुरुमुख से, जय सरबर विच मोतिया चुंगत होते। यहाँ पर सत्संग करते थे, सज्जन पुरुषों में बैठते थे, बहुविध केल करा और मन में आवे वही करने लगते थे। कहीं शराब पीते थे, कहीं मांस खाते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, गरीबों को सताते थे। अब इसको छोड़ करके चले जाओगे फिर क्या होगा? फिर वहां कौन सुनेगा? गधा बनोगे, लाधे जाओगे, ऊंट बनोगे, नकेल पड़ेगी, घोड़ा बनोगे, लगाम डाली जाएगी, नाल ठोके जाएंगे, हाथी बनोगे, अंकुश की मार पड़ेगी, तेरी बड़ी दुर्दशा होगी। जय सरबर बिच, जय देह में मुक्ति चाहते थे और नाना प्रकार की पीड़ा करते थे। सो देह छोड़ के अब कहाँ जाओगे? कहाँ आपका ठिकाना लगेगा? वहीं लगेगा पशु पक्षी उसमें खाने में। इसलिए अभी अपना सुधार कर लो। सूखे ताल पुरन जल छाड़े कमल गए कुम्हिलाए। कहीं कबीर जो अब की बिछुरे बहुर मिलो कब आए। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी पुकार के सूखे ताल पुरन जल छाड़े। जिस प्रकार से ताल सूख जाता है तो पुरन जल को छोड़ देते हैं, कमल कुमिला जाते हैं।
इसी प्रकार से विषय भोगते भोगते, भ्रम भूल कल्पना में लगते लगते, ईंट डेल पत्थरों की पूजा करते करते, नदी नालों की पूजा करते करते, भांग खाते खाते, शराब पीते पीते, जुआ खेलते खेलते, उल्टे कर्म करते करते, ये तन रूपी ये सूख जाता है, सूखे ताल, तन सूख जाता, पुरन जल छाड़े। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कि जिस प्रकार से पुरन और जल को छोड़ देते हैं, इसी प्रकार से सब लोग तिरस्कार करने लगते हैं, छोड़ देते हैं। कमल गए कुमला है, और सारी इंद्रियां कुमला जाती हैं। यही कमल है, नाक कमल, कान कमल, मुख कमल, जीव कमल, हाथ कमल, पैर कमल, लिंग कमल, भाग कमल, ये सब कुमला जाते हैं, मुख कुमला जाता है। कमल गए कुमला है, फिर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, पूरा शरीर कुमला जाता है? सूखे ताल ताल सूख जाए, पूर्ण जल छाड़े। ये चेतन जीव और इस शरीर को छोड़ देता है, कमल गए कुमला है। कहाँ ही कबीर जो अब की बिछुरे, बहुरी मिलो कब आए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब की यदि बिछुड़ गए तो कब मिलोगे, कोई पता नहीं, है ना। अब जाने कितने जन्मों तक के लिए जन्म हार करके चले जाओगे, कोई पता नहीं, कहीं कभी जो अब बहुर मिलो कब आए। मिलोगे जरूर, मन जन्म तो आना ही पड़ेगा, पर मिले मिले ना मिले क्या मालूम किधर निकल गए। इसलिए आज ही अपना सुधार कर लो, अपना उद्धार कर लो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। शब्द नंबर 34। हरिजन हंस दसालिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुन बोले। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो माया भी गुरुवा लोग देखो क्या कहते हैं। माया कहती है कि जो हरि के जन है, जो ज्ञानी सो हंस दशा, शुद्ध परमहंस दशा लेके डोलते हैं, विचरते हैं, बाल पिशाच जड़ मूख उन्मत्त होके, ऐसा अर्थ लगाया इन मायावी गुरुवा लोगों ने। और कोई योगी जन जो निर्मल नाम तत्वमसी आदि लेके मग्न मौन होते हैं, ऐसा अर्थ कर करके और भूले रहते हैं। लेकिन ये सारी झूठी कल्पना है। हरिजन हंस दशा लिए डोले, जिसको पारख ज्ञान हो जाता है वो तो हंस की दशा में रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, चोरी इन सब विचारों को त्याग करके रहते हैं। निर्मल नाम चुनी चुन बोले, और वो तो निर्मल नाम लेते हैं, सदगुरु का नाम लेते हैं, कभी भी धोखे में नहीं फंसते, जी ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को त्याग देते हैं। मुक्ता हल लिए चौचलो भावे, मौन रहे कि हरियस गावे। और जे माया भी गुरुवा लोग देखो कैसे रहते हैं, मुक्ता हल लिए चौचलो भावे, है ना, मुक्ति के लिए डोलते रहते हैं, चारों ओर जीव को हलाते रहते हैं, पैरों को हलाते रहते हैं, हाथों को हलाते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, कंदलों में जाकर तपस्या करते रहते हैं, काय के लिए? मुक्ति के लिए। मुक्ता हल लिए चौंच लुभावे, और लुभाते रहते हैं। जिस प्रकार से हिंसकी पक्षी, हिंसकी पशु मांस के लिए अपने जीव को और हिलाते रहते हैं कि कब मिले, इसी प्रकार से जो माया भी गुरुवा लोग भी हिलाते रहते हैं। मौन रहे कि हरियस गावे, क्या तो मौन रहते हैं और क्या हरि के गुण गाते, इसी प्रकार से धोखे में रहते हैं। और जो पार की संत हैं वो भी मुक्त हाल लिए चौंच लोभाव है, वो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं एकदम मुक्त दशा में रहते हैं, लोभाते नहीं। इसी प्रकार से मौन रहे कि हरि से गावे, के तो मौन रहते हैं, और क्या हरि चेतन जीव अजर अमर अखंड तो स्वरूप है, इसमें अपने मग्न रहते चेतन जीव सत्य। मान सरोवर तट के बासी, राम चरण चित्त अंत उदासी। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, और कोई अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि मुक्ताल लेके मुख से नित्य भजन कीर्तन करके भगवान को लुभाते हैं कि मौन रहते हैं, अथवा कोई बोले तो हरि का ही गुण गाते हैं और कुछ नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं मान सरोवर तट के वासी, जो माना सो मान सरोवर तहाँ के रहने वाले, राम चरण चित्त रखने वाले
सब जगत से उदास रहते हैं। घर, धन, दारा, सुत, कलित्र आदि सब से उदास हो जाते हैं। इस प्रकार से ये मायावी गुरबा लोगों का हाल रहता है, लेकिन इनको कोई इस ब्रह्म परमात्मा में मिलता नहीं, धोखे में जीवन हार जाते हैं। कागा को बुद्धे निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर क्षीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। 4-5 सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, कागा को बुद्धि निकट नहीं आवे। वो लोग क्या कहते हैं जो राम का भजन करता है, जो देवी का उपासक होता है, तो उनके अंदर में काग को बुद्धि नहीं आती, बुरी बुद्धि नहीं आती। प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, और ऐसा हंस प्रतिदिन और हरि परमात्मा के दर्शन पाता है। नीर क्षीर का करे निवेरा, अब वो नीर कहिए पानी और क्षीर कहिए दूध, तो नीर कहिए संसार और क्षीर कहिए ब्रह्म परमात्मा। कहीं कभी सोई जन मेरा, और वो लोग कहते हैं कि वो ही मेरा है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया हो, हे ज्ञानियो, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, अब सही बात को मान लो। यदि आप पारक ज्ञान से रहोगे, जड़ चेतन के भेद को जान लोगे, अष्ट महासद्गुण उदाहरण करोगे, तो कागा को बुद्धि आपके अंदर नहीं आएगी। प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, और प्रतिदिन आप अपने आप में रहोगे, आपसे भिन्न कोई है ही नहीं, सुखी दर्शन करोगे। नीर क्षीर का करे निवेरा, और आप नीर कहिए संसार रूप विषय वासना भ्रमभूल कल्पना, और क्षीर कहिए अपना शुद्ध स्वरूप, अपने आप को जान लोगे। कहीं कभी सोई जन मेरा, सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि वही मेरा सच्चा अनुयायी है और कोई नहीं। शब्द नंबर 35, हरि मोर प्यू में राम की बहुरिया, राम बड़ो में तन की लहुरिया। हरि मोर रहता में रत्न प्यूरिया, हरि का नाम ले कतति बहुरिया। चौपाई नंबर 1-2। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि भैया ध्यान दो, जहाँ पर जीव क्या कहता है। जीव कहता है कि जाने सब भक्तन का मन हर लिया, सो हरि सो मेरा खामिंद, मैं जो सब में रमा, सो राम की स्त्री हूँ। ये अर्थ, राम बड़ो सर्वज्ञ है, करता धरता ईश्वर में जीव भगवान के अणु रेणु का सहस्त्रमा अंश, ये स्वयं पदार्थ। हरि कहिए जो अविद्या माया को हरे, अविद्या माया कहिए अज्ञान कारण, और अविद्या हरे सो विद्या माया, और विद्या माया कहिए ज्ञान। जो स्थूल सूक्ष्म कारण का साक्षी पदार्थ रहता कहिए देह जो चलता है, सो में ज्ञान देही ब्रह्म। इस प्रकार से इन लोगों ने धोखा दिया। रतन कहिए ज्ञान, और प्यूरिया कहिए शुद्ध, सो मैं शुद्ध चैतन्य ब्रह्म हूं। शुद्ध ज्ञान का अर्थ प्यूरी क्यों ऐसी जो शंका होए, तो प्यूरी कहते हैं कि जो चरखा में परे और जामे सूत निकले और पट बने, सो प्यूरी। ऐसा शुद्ध ज्ञानानंद जब जीव हुआ, तब महाकारण सब कारण का मूल हुआ। जो महाकारण हुआ तो चित्त चतुष्टय के चरखे में पड़ा, और जब चित्त चतुष्टय के चरखे में पड़ा, तब कारण सूत पैदा हुआ, जैसे सब जगत पट पैदा हुआ। ये अर्थ सदगुरुदेव गुरुमुख से कहते हैं कि गुरु कहते हैं कि इस प्रकार से ज्ञान रूप कह के वो हरि का नाम कहिए ओमकार, सो लेके कथने लगे बहुरिया माया गुरबा लोग बहुरिया बन गए। सदगुरुदेव जी कहते हैं भाई ज्ञानियों, अब इस कल्पना को त्याग दो। 6 मास तागा बरस दिन कुकुरी, लोग कहें भल कातल बपुरी। कहीं कबीर सूत भल काता, चरखा न होय मुक्ति का दाता। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं 6 मास तांगा बरस दिन कुकुरी। 6 मास का ये 6 शास्त्र, इन्हीं को पढ़ते रहते हैं, इन्हीं में ध्यान लगाते हैं। ज्ञान रूपी
प्यूरी से धागा निकला। बरस दिन कहिए 12 मास, 12 महीना, 6 मास तांगा और बरस दिन कुकुरी। इसी में अपने मन को लगाते रहे। त्वम पद, तद पद, असी पद, क्षर अक्षर, न्यक्षर, जहद अजहद, जहदा जहद, जीव ब्रह्म आत्मा, ये 12 मास एक जगह लपेट के एक कुकुरी आत्मा, ये अर्थ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहें कबीर, सूत भल काता चरखा न होए मुक्त का दाता। आपने ये सूत तो काता, ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना तो की, 4 वेद 6 7 18 पुराण भी लिखे, 6 शास्त्र लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, बहुत करी, लेकिन चरखा न होए मुक्त का दाता, ये आपका चरखा कोई मुक्त का दाता नहीं है। ये तो सब झूठी कल्पना मिथ्या धोखा ही है। इस धोखे को अपने अंदर से निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। विशेष जानकारी के लिए और बीजक भाष्य में देखना चाहिए। हरे ठग ठगत ठगौरी लाई, हरे के वियोग कैसे जियो रे भाई। सदगुरुदेव जी कहते हैं इस शब्द नंबर 36 में कि गुरु कहते हैं कि हरे ठग कहिए ज्ञानी सो सबको ठगते फिरते हैं, धोखा देते हैं। ठगोरी कहिए वाणी सो गुरबा लोगों ने लगाई, और जब इन गुरबा लोगों के विरह वियोग से कैसे जियोगे। अरे भाई वियोग ही में मर जाओगे बिना पारक। हरे ठगत ठगोरी लाई, ये तो हरि के नाम पर ठगोरी कर रहे हैं, ठगते डोर रहे हैं, धोखे में फंसे हुए हैं, दूसरों को फंसाते। को का को पुरुष कौन का की नारी, अखत कथायम दृष्ट पसारी। को का को पुत्र कौन का को बाप, कोरे मरे को सह संताप। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि कोका को पुरुष कौन का की नारी, ना कोई किसी का पुरुष है ना कोई का की नारी है, जो सारे वासना के बंधन है। और कोका को पुरुष को ना कोई कहीं पर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा पुरुष है, न जो नारी रूप में किसी की जीव, जीव तो अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है। कोका को पुरुष कौन का की नारी, अखत कथा यम दृष्ट प्रसारी। इन माया भी गुरबा लोगों ने ये अखत कथा बोल बोल करके धोखे में फंसा। और यम कहिए स्त्रियां, यम कहिए माया भी गुरबा लोग यही धोखा देते रहते हैं। कोका को पुत्र कौन का को बाप, कोरे मरे को सह संताप। और कौन किसका पुत्र, कोई किसी का पुत्र नहीं, जीव तो अजर अमर अखंड है, वासना बस बता हुआ है। कौन का को बाप, और जो बाप माना है ईश्वर ब्रह्म परमात्मा वो सब झूठी कल्पना है। और जब वर्तमान में यहाँ पर नहीं होते न कोई किसी का बाप न बेटा, तो फिर ऊपर माना हुआ वो कैसे हो सकता है? कोरे मरे को सह संताप, और कौन मरता है कौन संताप सहता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि भैया आज अपने आप को जान लो और इस धोखे को अपने अंदर से जड़मूल से निकाल दो। ठग ठगे मूल सबन का लीना, राम ठगोरी काहू न चीना। कहीं कबीर ठग सो मन माना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना। चौपाई नंबर 5। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हो, कहते हो भैया ज्ञानी हो विद्वान, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, ठग ठग मूल सबन का लीना। इन माया भी गुरबा लोगों ने दूसरों को ठगा और ये भी ठग गए। स्त्री ने पुरुष को ठग लिया, पुरुष ने स्त्री को ठग लिया, सबका मूल ले लिया। राम ठगोरी काऊ न चीना, और ये कोई न चीन पाए कि जो राम का भ्रम दे करके माया भी गुरबा लोग ठग रहे हैं, या विषय वासना में फांस करके संसारी लोग ठग रहे हैं। कहीं कभी ठग सो मन माना, और गई ठगोरी जब ठग पहचाना। सदगुरुदेव जी कहते कहीं कभी ठग सो मनवा, जो मन से आप मान रहे हो है ना, कहीं कभी ठग सो मन मान, वो ही ठग है। आप ठग जाते हो स्त्री के चक्कर में, स्त्री पुरुष के चक्कर में, ईश्वर परमात्मा के चक्कर में, माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में खूब ठग जाते हो। गई ठगोरी जब ठग पहचाना, और जब पारक ज्ञान होता है तभी ठगोरी जाती है, तब ये ठग पहचानने में आते हैं। तब तक समय पूरा निकल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। यदि पहले ही इन ठगों को यदि पहचान लें तो हमारा काम पूरा बन जाएगा। शब्द नंबर 37।
हरि ठग ठगत सकल जग डोले, गौन करत मुझसे मुखहु न बोले। बालापन के मीत हमारे, हम तज कहाँ चले सकारे। चौपाई नंबर 1-2। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हरि ठग ठगत सकल जग डोले। सारे संसार में देखो इस हरि की ठगोरी हो रही है, हरि को ठग रहे हैं, चेतन जीव को ठग रहे हैं। और माया भी गुरुवा लोग हरि का उपदेश दे दे करके उसके नाम पर सबको ठग रहे हैं। भैया आपको हरि मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, चिंता मत करो, हमारी बातों को मान लो। ठगते रहते हैं। गौन करत मुझसे मुखहु न बोले। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गौन करत, जब मैं ऐसी बात कहता हूँ भैया कि हरि की ठगोरी में सारा संसार ठगा जा रहा है, आप क्यों ठगे जा रहे हो विषय वासना भरम भूल कल्पना में, तो गौन करत मुझसे मुखहु न बोले। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मेरी तरफ वो नजर भी नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं, कहते क्या बखेरा है, इसको ज्ञान बोध नहीं है, मुझसे मुखहु न बोले, और ये मुख से भी नहीं बोलते। बालापन के मीत हमारे, हम ही तज कहाँ चले सकारे। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि ओ भैया आप तो बालापन के हमारे मीत हैं, आप चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप हैं, आपके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, आप क्यों धोखे में फंसे हुए हो, हमें तज कहाँ चले सकारे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज आप सदगुणों को तज करके आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटकोगे, है ना। जीव कहता है, कहने लगे हे भगवान तुम हमारे जीवपना के मित्र, अब हमको छोड़ के कहाँ जाओगे। जीव ब्रह्म का अंश। ऐसे माया भी गुरुवा लोग और बकते रहते हैं, झकते रहते हैं, दूसरों को समझाते रहते हैं। और सदगुरु कहते हैं भैया ऐसे भटकन में मत पड़ो, जब तक परोगे तब तक मरोगे। तुम ही पुरुष में नार तुम्हारी, तुम्हारी चाल पाहन होते भारी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तुम ही पुरुष में नार तुम्हारी, तुम्हारी चाल पाहनों से भारी। ये माया भी गुरुवा लोग धोखा देते रहते हैं। तुम ही पुरुष में नार तुम्हारी। जीव कहता है कि हे परमात्मा तुम पुरुष हो और मैं आपकी नारी हूँ, तुम्हारी चाल पाहूं तो भारी, और तुम्हारी चाल तो जो पर्वत पहाड़ जितने उनसे भारी, आप जो भी करो सो कर सकते हो। इसी प्रकार से स्त्री पुरुष से कहती है तुम ही पुरुष में नार तुम्हारी, आप मेरे पति देव हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, है ना, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपको प्राणों के समान समझती हूँ। तुम्हारी चाल पाहुन से भारी, और आप तो एकदम श्रेष्ठ हैं, आपकी चाल पाहुन से भारी, आप कमा के लाते हैं, हमको खिलाते पिलाते हैं, हमारा शौक श्रृंगार पूरा करते हैं। इस प्रकार से दिलवाती रहती है। माटी को देह पवन को शरीरा, हर ठग ठग सो डरे कबीरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि माटी को देह पवन को शरीरा, माटी की देह कहिए स्थूल और पवन का शरीर कहिए सूक्ष्म। सो गुरुवा लोग बड़ी मोटी माया छुड़ाए के और सूक्ष्म माया में फंसाते हैं। कबीर कहिए जीव को। सो गुरुवा लोगों ने जो डर लगाया पाप पुण्य का, तासे डरते डरते निस दिन शोग लगा रहता है। ऐसे जो माया भी गुरुवा लोग स्वयं शोगी रहते हैं, दूसरों को शोग में लगाते रहते हैं, अपने आप को जान ही नहीं पाते। यहाँ पर ये शब्द नंबर 38 है। हरि बिनु भरम बिगुरचन गंदा। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि यहाँ पर माया भी गुरुवा लोग कहते हैं भैया हरि के बिन में भरम बिगुरचन गंदा, जो गंदे लोग हैं भरम बिगुरचन में फंसे हुए हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के चक्कर में फंसे हुए हैं, और जब तक हरि परमात्मा को नहीं मानेंगे तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। जहां जहां गयो अपन पो खोयो, ते फंदे बहु फंदा। चौपाई नंबर 2। और वो क्या कहते भैया इधर उधर जाओ मती, आप तो परमात्मा का नाम लो, माला जपो, इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो धोखे में आप मारे जाओगे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं जहां जहां जाओगे ता ये माया भी गुरुवा लोग फंसाएंगे, स्त्रियां भी फंसाएंगी, इसलिए अपने मन को साफ कर लो, शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, बिल्कुल मन के विकारों को निकाल दो, है ना। बिल्कुल ये स्थूल के 5 आकाश वायु तेज जल और
पृथ्वी, सो मैं आकाश को भी जानता हूँ और आकाश की प्रकृतियों को भी जानता हूँ। काम जो शरीर में स्फूर्णा होता है सो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जनैया चेतन जीव, मैं काम क्रोध लोभ मोह को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। इसलिए आप अपने आप को जानो और इन मायावी गुरबा लोगों की बातों मत फंसना। 5 तत्व 3 गुण 14 देवता 10 इंद्रियां जागृति अवस्था, सो मैं जागृति अवस्था को जानता हूँ। कौन जानेगा? चेतन जीव तो जानेगा, और कौन जानेगा? जो ईश्वर परमात्मा की कल्पना करके जो फंसा रहे हैं, ये तो झूठे लोग हैं। ते फंदे वो फंदा, वो तो फंदे में फांसते ही रहते हैं, वो फंदे से कभी निकलने नहीं देते, धोखे में ही डालते रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, आज अपने आप को जान लो। और जब आप अपने आप को जान लोगे और धोखे से आप बच जाओगे तो बच जाओगे, और यदि नहीं बच पाए तो दूसरा तो कोई आपको बचाने वाला है ही नहीं, कहीं नहीं है दुनिया में, आप तो भूले ही रहोगे। योगी कहे योग है नी का द्वितीया और न भाई। और योगी लोग कहते रहते हैं भैया योगी नहीं का है, द्वितीय कुछ है ही नहीं, योग करो, श्वासा को चढ़ाओ, ब्रह्मांड में ले जाओ, अपान को समान में, समान को प्राण, प्राण को दान, दान को बयान में, यही करते रहो। इस प्रकार से भटकाते। नुंचित मुंडित मुन जटधारी तिनको का सिद्धि पाई। चौपाई नंबर 4। सदुदेव कहते हैं नुंचितों ने, मुंडितों ने, मोनियों ने, जटाधारियों का सिद्धि पाई, कहीं नहीं। ये सब धोखेबाज रहे, दूसरों को फंसाते रहे, है ना। नुंचित रहे जे जैनी लोग, मुंडित रहे जे मुड़िया लोग, मौनी रहे, मौन धारण करने वाले, जटाधारी, ये सब के सब अपने पद से गिर गए, कोई कुछ नहीं जान पाए। ज्ञानी गुनी सूर कविदाता ई जो कहें बड़ हम ही, जहां से उपजे तहां समाने, छूटे गए सब तब ही। ज्ञानी भी, गुणी भी, सूर भी, कवि भी, दाता भी, ई जो कहें बड़ हम ही, जहां से उपजे तहां समाने, छूट गए सब तब ही। ये सब के सब कल्याण पद से गिर गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। बाएं दहने तजु बिकारा, निज के हर पद गैया, कहीं कबीर गूंगे गुर खाया, पूछे सो क्या कहिया। सदगुरुदेव कहते हैं बाएं कहिए वाम मार्ग और दाहिने कहिए दक्षिण मार्ग, सो दोनों छोड़ के निश्चय ज्ञान पद गैया, और मौन हुआ कि दूसरा कौन है। जा से बोलना, अपने मन में अनुमान करके मान लिया। माया मुख, माया कहती है कि जैसे गूंगे ने गुड़ खाया और पूछे तो क्या कहेगा, इस प्रकार से ज्ञानी अपने को आप जान के मौन हुआ। कविता हरि कहिए विद्या माया, जा से सकल अविद्या हरे, ते ही बिन कहीं जीव मूर्ख सकल ब्रह्म नसायो है। गंदा कहिए जीव को गंदी देह मेरी कहो, विषयन में लंपट भयो, ताते गोता खायो है। गुरुमुख कवि ऐसी ऐसी बातें सुनी, जहां जहां जीव गयो, ताहां ताहां गुरुवन ने फंद में फतायो है। आपन पो आप खोयो, ठाप रहो और न की, ते ही ते बार बार बहुते ठगायो है। तुर्यातीत अवस्था आत्म जैसे तैसा कहे जानिए, अजान भयो अस देखत, भूल देखते भुलायो है। कहे पूर्ण परखन लयो, ऐसो गमार पारख बिन, फिर भयो बुद्धिहीन, जहां को तहां समायो है। योगी कहिए कपिल मुनि, जिन सिद्ध ऐसो नाम धर्यो, और जैनी सन्यासी बोध तपसी तू छायो है। ज्ञानी सनकादिक और गुणी नारदाद भये, सूर भीष्माद जिन सूरता जनायो है। कवि व्यासाद जिन अष्टादश पुराण गाए, और वेद के सूत्र बनाए, महिमा बहु भायो है। दाता कहिए कर्ण जे, जग में समर्थ भये, सबे करनी पाछे रही, जब गर्भवास पायो है। जगत ब्रह्म
दो छोड़े आत्म पर टिका रहे हो, जैसे गूंगा खायो गुण, पूछे से क्या बतायो है। इस प्रकार से जे मायावी गुरबा लोग भुलाते रहे, स्वयं भूले रहे, दूसरों को भुलाते रहे, लेकिन इन्होंने सार भेद कुछ भी नहीं जाना। इसलिए आज हम अपने आप को जाने, भ्रम को अपने अंदर से दूर करें, अष्ट महासंग धारण करें, तभी हमारा पूर्ण लक्ष्य होगा, और नहीं तो हम धोखे में ही बंधे रहें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।